नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य का मंच में। मैं हूं आपके साथ आहान। आप पुंज तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक संगठन सृजन की हैं। जी हाँ, तस्वीरें बेशक ये आपको संघर्ष सृजन जैसी दिख रही होंगी, क्योंकि भोपाल में कांग्रेस की बैठक में सियासत के सिपाही नहीं थे, मारपीट करने वाले मलय युद्ध के योद्धा नजर आए। जी हाँ, क्योंकि तस्वीरें कुछ ऐसे ही कहती हैं। वो तो आपको बता दें कि जिस पार्टी में अनुशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर बैठक के बहाने लात घूंसे चल रहे हैं, उसकी तस्वीरें ये कह रही हैं। जहां नेता के समर्थक ही पार्टी की मिट्टी पलीत करने में लगे हैं, क्या वो पार्टी संगठन गढ़ पाएगी या गुटबाजी की खाई में ही गिर जाएगी? क्या कांग्रेस का ये सृजन अभियान आपसी टकराव और ताकत की लड़ाई बन चुका है? क्या ये उसी दिशा की ओर जा रहा है जहां पर सत्ता की चाह और संगठन से बड़ी होती जा रही है? क्या कांग्रेस के भीतर गुटबाजी अब सियासी गुंडागर्दी में बदल चुकी है? क्या यही वो कांग्रेस है जो सत्ता में वापसी का सपना देख रही है? तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन इस मामले पर माननीय क्या कहते हैं वो सुनते हैं। लात घूसे चलना, और किसके सामने? एक वो बेचारी हमारी बहन है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, वो आई है राजस्थान से। अब वो क्या इंप्रेशन लेके जा रही है? गुंडे बदमाशों से घिरी हुई ये राजनीतिक दल कांग्रेस, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस, कबीलों में बटी हुई कांग्रेस, अपने अपने गुर्गों को पद दिलाने के लिए एक दूसरे पर केवल राजनीतिक हमला नहीं बल्कि अब हाथ और घूसे से हमला करने वाली कांग्रेस, ये क्या सृजन करेगी? और वैसे भी जब राहुल गांधी आए थे उनके सामने भी गुंडाई हुई थी, उनके काफिले को भी रोक लिया गया था। राहुल गांधी आए थे संगठन का सृजन करने, और वो यहाँ पर आके पाकिस्तान परस्ती की बात करके गए। तो कांग्रेस में ना लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ना लोकतंत्र का पालन करना या संगठन का विस्तार करना उनकी रीति नीति में शामिल है। जिन लोगों ने भी ये किया उन पर कार्रवाई हो रही है, जिन लोगों ने भी ये किया उन पर कार्रवाई हो रही है। और इसी के साथ हमारे साथ हिमानी सिंह कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, शिवम शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है, आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। सबसे पहला सवाल, चूंकि तस्वीरें ऐसी आई हैं तो कांग्रेस के पास ही जाना चाहूंगी। हिमानी जी, लग रहा है राहुल गांधी जो चाह रहे हैं, जो सोच उनकी है, वो ग्राउंड लेवल तक समझ नहीं आ रही है। तस्वीरें कुछ ज्यादा ही विचलित करने वाली कहें, या अंदर की गुटबाजी या गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आ रही है? सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि जीतू पटवारी जी ने एक लाइन में सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन आपने जितना इसको महिमा मंडित किया है उतना बड़ा ना मामला था। हाँ, अपने नेताओं को लेकर कुछ कार्यकर्ता जो हैं ज्यादा अति उत्साही होकर अति उसमें आकर ये सब कर बैठे, और इसको किसी भी तरीके से हमारी पार्टी का कल्चर ही नहीं है कि कुछ गलत हो तो हम उसको प्रोटेक्ट करें या उसकी आड़ लेने का प्रयास करें। लेकिन बाकी उदाहरणों से मुझे समझाना जरूरी है कि इससे बड़े बड़े चीजें जो है कई बार सामने आई हैं, और ये एक ऐसा है कि ठीक है, दो नेताओं के समर्थक थे और किसी बात पर एक दूसरे से भिड़ गए। जीतू पटवारी जी ने भी, आपने अभी आपके मुझसे सुनाया कि कोई इस चीज को कवर करने की बात नहीं की, कुछ भी नहीं की। हाँ, हुआ तो स्वीकार करते हैं और कार्रवाई करेंगे जो भी ऐसा कुछ कर रहे हैं। ना ही ये जो विश्वास सारंग जी इतना कुछ बोल रहे थे, तो इन लोगों के पास लगता नहीं बिल्कुल, या फिर ये लोग ऐसी न्यूज वगैरह देख ही नहीं पाते हैं जिनमें इनके लोगों की, आपको वो जीतू यादव जो कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के बनने के बाद यादव सरनेम लगाकर घूम रहे थे, किसी और जाति से बिलोंग करते थे, गुंडागर्दी चलाने के लिए, उन्होंने अपने ही साथी पार्षद बीजेपी के उसकी दादी और माँ के सामने उसके कपड़े उतार दिए थे। उसके सामने ही आपको क्या लग रहा है जो आप हम इस टॉपिक पर डिबेट कर पाए? उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये जो अभी कांड हुए, जो एक वो जिलाध्यक्ष का एक महिला को सीपीआर देते हुए जो वीडियो वायरल हुआ था, वो उन्हीं के ऑफिस से वायरल हुआ था, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, उन्हीं के लोगों ने किया होगा ना। यहाँ पर हम तो गए नहीं होंगे उस कार्यालय, बीजेपी कार्यालय के अंदर से फुटेज निकालने के लिए। तो ये सब कुछ जो है, ये लोगों का एक दूसरे के प्रति, जो अपने नेता के प्रति प्रेम था उसमें सामने आ गया। इसमें ऐसी कोई सनसनीखेज या कोई बात नहीं है। हाँ, ये कोई ऐसा कृत्य नहीं था कि किसी को सीपीआर देने के लिए बीजेपी कार्यालय बुलाकर उसका वीडियो वायरल किया गया हो, या किसी माँ और
शादी के सामने अपने ही पार्टी के नेता के बच्चे के कपड़े उतार दिए गए हों, या फिर अभी जब ये खुद का इनका जो संगठन का चुनाव चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, उसके समय पर जब एक दूसरे के ऊपर लेटर लिख कर सड़कों पर एक दूसरे के बारे में कीचड़ उछाल रहे थे, फोन कर करके एक दूसरे को बता रहे थे नीचा दिखाने के लिए कि कौन अध्यक्ष बने, और सबने देखा था कि ग्वालियर चंबल संभाग के रिजल्ट जो हैं वो गुटबाजी की भेंट ऐसी चढ़े थे कि सिंधिया गुट के अध्यक्ष बनेंगे, कि तोमर गुट के अध्यक्ष बनेंगे, कि किस गुट के बनेंगे। मैडम ये तो समझ गए, ठीक है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत महिमा मंडल इसका कर दिया या बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके चीजें हम लोग बता रहे हैं, चीजें तो वही बता रहे हैं जो दिख रही है, क्योंकि आप लोग जो बता रहे हैं सृजन करना है। आप पब्लिक फोरम के हिसाब से सोचिए ना मैडम, क्या तस्वीर जा रही है, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं भाई हम ओपनिंग्स कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, आइए हमारी पार्टी के साथ जुड़िए, हमारी पार्टी को मजबूत करिए। अगर पब्लिक फोरम में अगर आप ये चीज रखते हैं और उसके बाद लोगों को कह रहे हैं जुड़ने के लिए, तस्वीर ऐसी बाहर आ जाती है। मैडम मैंने एक बार भी इस चीज को ना सही साबित किया, ना इसको किसी भी तरीके से ढकने का या छुपाने का या इसको सही साबित करने का काम किया। पर मैं ये बोल रही हूँ कि इससे बड़ी बड़ी चीजें हैं हमारे मध्य प्रदेश में जो आदर्श के रूप में बाहर निकल के आई हैं। अब आप धाकड़ वाला कांड तो आप भूल ही नहीं सकती। अब ये जो अतुल चौरसिया वाला, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की, विजय शाह ने तो हम लोगों को पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिला दी। तो संगठन की बातें, जो ये विश्वास सारंग जी इतनी बड़ी बड़ी बातें, जिन्हें ऐसा लग गया कि रेगिस्तान में पानी की बूंद मिल गई, तो ये एक बूंद ही है, आपके यहाँ समंदर भरे पड़े हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ बस। मैं इस चीज को ना प्रोटेक्ट वो कर रही हूँ, ना मैं इसको किसी भी तरीके से सही कहना चाहती हूँ। ठीक है, शिवम शुक्ला जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है। शिवम जी, वो ये कह रही है कि समंदर है, ये तो बस एक बूंद है। देश में ही वो समंदर है जिसको हिमानी जी ढूंढना चाहती है। हम सब ने देखा है कि कांग्रेस में जूतम पैजार, हाथापाई, मारपीट, यह तो बहुत स्थायी भाव है। कांग्रेस के भीतर आपको हर 2 से 3 महीने में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल जाएंगी, जब इनके कार्यकर्ता आपस में ही, और आप ये जिले में तो छोड़िए, ऐसे स्थानीय स्तर पर तो छोड़िए, इनके प्रदेश के प्रवक्ता एक दूसरे के ऊपर कुर्सी टेबल, गाली गलौच इत्यादि करते देखे जा सकते हैं। तो कांग्रेस में देखिए जो विषय है, सत्ता के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है। कांग्रेस में सत्ता प्राप्त करने के पश्चात क्या जी कांग्रेस में थे आप, ये सब यही सब करते थे? आपको ज्यादा मालूम है कि हमारे यहाँ क्या होता है? आपने देखा था या आप खुद करते थे? देखिए वहाँ के अनुभवों के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में इसी प्रकार की स्थिति थी। कांग्रेस पार्टी में इसी प्रकार लाइव एग्जांपल देके बता दीजिए कि आपको किसने मारा है, आपने किसको मारा था? आपके ही प्रवक्ता और आपके जो एसपी विभाग के अध्यक्ष हैं, अरे मैं कह रही हूँ शिवम जी, एक लाइव एग्जांपल देके बता दीजिए कि आपने किसको मारा था जब आप यहाँ पे थे, या आपको और लगातार बाजी देखने को मिलती है। हम सब ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार से पट्टावाद और मारकुटाई की एक परंपरा। शिवम जी, हिमानी जी कह रही है एक आधा आपके पास कोई एग्जाम्पल है कि आपने किसी को या किसी ने आपके ऊपर हाथ उठाया हो? नहीं, देखिए हाथ की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में ये परंपरा है। कांग्रेस पार्टी में लड़ाई, दंगे, मार पीट, ये सब चीजें बहुत स्थायी भाव है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारी बातें क्यों, मैं तो उदाहरण पूछ रही हूँ ना शिवम जी। या ऐसा बता दीजिए कोई कि हमारे किसी पार्षद ने अपने किसी पार्षद के बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया हो, ऐसा कोई उदाहरण भी बता दीजिए। मैं तो आगे बढ़ के पूछ रही हूँ। चाटा मारना तो चलिए छोटी बात हो गई, किसी माँ दादी के सामने किसी बच्चे को निवर्स करने से ज्यादा बदतमीजी की पराकाष्ठा तो और कोई हो नहीं सकती। ऐसा कोई उदाहरण आपको हमारी पार्टी का कहीं दिखता हो तो बता दीजिए। अरे मैडम, दिग्विजय सिंह के कुर्ते रायपुर में ही फाड़ दिए गए थे, आपको भूल गया होगा। लातें मारी गई थी इतने नेता होने के पश्चात भी। थोड़ा सा सच झूठ का थोड़ा सा वो करना चाहिए कि लातें मारी गई थी और कुर्ते फाड़ दिए गए थे। मतलब अतिशयोक्ति अपने आप को सही साबित करने के लिए इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि हम हास्यास्पद लगें। नहीं, आप हिमानी जी, आप अपनी बात रख लो, मैं आराम से उसके बाद जवाब दे देता हूँ, आप बोल लो। ठीक, हिमानी जी आप कंप्लीट कर लीजिए एक बार, तभी एक बार जब शिवम जी से लूंगी तब आप बीच में मत बोलिएगा, कंप्लीट कर लीजिए आप। तो इनको बोलिए कि मतलब अगर कोई ऐसे, मतलब देखिए कोई भी बात हो रही है, जैसे आप वीडियो क्लिप्स दिखा रहे हैं सबूत के तौर पर, तो अगर कोई बात है, मैंने पूछा आप कोई लाइव एग्जांपल दे दीजिए कि आपको किसी ने मारा हो या आपने किसी को मारा हो या आपने कभी कोई आंखों के सामने ऐसा वृतांत देखा हो। अब आप हवाबाजी की बातें करें कि अब समर्थक जो होते हैं, अगर किसी ने फोटो खिंचवाने के लिए हाथ बढ़ाया और कुर्ता
उसमें स्क्रैच आ गया और आप उसको बोले कि कुर्ता फाड़ दिया था। मतलब थोड़ी सी अगर हम तथ्यपरक बातें करें तो यहाँ डिबेट में दर्शकों को सुनने में भी अच्छा लगेगा और आप खुद अपना मजाक नहीं बनवाएंगे, खुद हास्यास्पद नहीं लगेंगे, झूठ ना बोलें कि मुझे बीच में बोलना पड़े। ठीक, आप शिवम जी आप कंप्लीट कीजिए अब। सब पूर्व आपके भी नेता दिख हैं रहा और है। बहुत वरिष्ठ। अरे इनको बुलवा लीजिए, प्रयोग ना जी भर करें। के आप एक आध डिबेट, एक आध इनकी वार्ता रख लीजिए 5 से 5:30 की। ठीक है शिवम जी बोलिए। आप रुकिए ना हिमानी जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए ना। देखिए 2 तरीके की हिंसा होती है, एक शब्दों की हिंसा होती है और एक जो शारीरिक हिंसा होती है। शिवानी जी अभी जो इस डिबेट में करने का प्रयास कर रही है वह भी शब्दों की हिंसा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस हर नेता का चरित्र ही इसी प्रकार का है। ये लोग इसी प्रकार से गुटबाजी, इसी प्रकार से लगातार मारपीट और इस प्रकार की सोच इनके भीतर है। जो लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार रखते हैं, अपने संगठन के भीतर इस प्रकार की स्थिति निर्मित करते हैं, तो उनसे मध्य प्रदेश की जनता क्या अपेक्षा कर सकती है? जनता को इस बात का पूरा संज्ञान है कि कांग्रेस में संगठन सृजन के नाम पर संगठन के संघर्ष का अभिमान हो रहा है और जो संगठन के विसर्जन की ओर आगे बढ़ाएगा। तो कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं तो अपने आप में समाप्त हो चुकी है। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व को हम रोज देख रहे हैं कि जितने भी इनके वरिष्ठ नेता हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, अरुण यादव जी हो या कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह समेत कोई भी नेता हो, उन सभी ने अस्वीकार कर दिया। लगातार अपने अपने तरीके से वह विरोध के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो कांग्रेस के नेतृत्व को विचार करना चाहिए। आप अगर आपका वैचारिक अधिष्ठान नहीं मजबूत है, आप सत्ता को प्राप्त करने के पश्चात किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते उसका आपके भीतर क्लियरिटी नहीं है, तो आपका कार्यकर्ता अगर सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए संघर्ष करेगा तो इसी प्रकार की स्थिति निर्मित होगी। कांग्रेस पार्टी आज वैचारिक रूप से बिल्कुल खोखली हो चुकी है और कांग्रेस के संगठन के भीतर आजकल जो एक विचारधारा का तत्व है वो पूर्णतः समाजवादी है। ठीक, हमारे साथ आशीष दुबे जी भी। आशीष दुबे जी देखिए, एक आप इसको इस तरह के हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जब बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा होता है, एक आधी गलती कर देता है, क्योंकि हिमानी जी बहुत सारे एग्जाम्पल रख रही है बीजेपी के, तो वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दी जाती है। लेकिन जो बच्चा पढ़ कमजोर होता है और वो इस तरह की कोई भी ऐसी गलती करता है तो ज्यादा नजरों में आ जाता है। और हिमानी जी बता भी रही है भाई ये तो पूरा समंदर है, इस समंदर का एक बूंद हमने जो झलकी देखी है वो है। अब इससे इतर ये भी समझना चाहेंगे, ऐसा नहीं कांग्रेस से पहली बार हुआ। आप जनवरी 2025 में हैदराबाद में हुआ था, जून 2025 में आप जब खैरताबाद की एक समिति हुई थी उसमें भी हुआ था, 2018 में ये, लेकिन कथित था इग्लेटन जो रिजॉर्ट था यहाँ पे कथित तौर पर बताया जा रहा था। जुलाई 2020 में हुआ था, 1993 चलिए बहुत पुराना हो जाता है, 2023 में भी हुआ था। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें आती रहती है। मैं नहीं कह रही सिर्फ कांग्रेस की आ रही है, ठीक है, बीजेपी की जिस तरह से उन्होंने तमाम बातें रखी हैं वो भी आ रही है, लेकिन जिस जगह पर इस समय पर कांग्रेस है, क्या इस तरह की तस्वीरें आना उसकी छवि पर एक और डेंट नहीं लगाती है? नहीं, निश्चित तौर पर देखा जाए ऐसी घटना किसी भी पार्टी के लिए डेंट का काम करती है। हाँ। क्योंकि पार्टी जब कुछ होता है तो उसके नेताओं को एक अलग नजरिए से देखा जाता है और जब ये चीजें होती हैं तो जनता के मन में उनके प्रति एक अलग किस्म का भाव या अलग किस्म की विरक्ति भी आ सकती है, आती है। तो कांग्रेस अपने संगठन को बनाने के लिए स्वजन के नाम से जो एक काम एक नया अभियान चला रही है, उस समय में ऐसी बात आएगी तो निश्चित तौर पर उस पर चर्चा होगी और कई उंगलियां उठेगी, खासतौर पर विपक्षी दल को इससे मौका मिलेगा। तो ये कांग्रेस में को इस बात को भी हाईकमान को इस बात को भी अपनी गाइडलाइन में शामिल करना चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो। लेकिन कांग्रेस में या कोई भी पार्टी जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है इस तरह का तो ये होता है। कांग्रेस को हम बोल सकते हैं कि निश्चित तौर पर कई बार ज्यादा हुआ, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाजपा में ऐसा हुआ ही नहीं। ये तो होता है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट के समय में किस तरह के बवाल हुए हैं ये सभी ने देखे और अभी नहीं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले भी देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई इसमें कोई एक ज्यादा दोषी है कोई कम दोषी है, इतना कह सकते हैं, लेकिन कोई बिल्कुल निर्दोष और कोई एकदम दोषी ऐसा नहीं हो सकता। नहीं इसमें बात ये भी है ना कि कहीं ना कहीं थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जाते हैं, पार्टी को मजबूत बनाने की बात हो रही है क्योंकि पार्टी कमजोर है, ये पता भी है। उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें आती है, पब्लिकली जाके बोलते हैं हमारी पार्टी के साथ जुड़िए, आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, हम इस तरह की क्लासेस करेंगे, आपको सिखाएंगे, तमाम मुद्दों पर हम बढ़ रहे हैं आगे और तस्वीर ये आती है, तो क्या पार्टी के साथ कोई जुड़ना चाहेगा पब्लिकली? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जनता को इससे विरक्ति होती है, वही तो मैंने शुरू में कहा है और वही मैंने बाद में कहा कि इसको कांग्रेस को अपनी गाइडलाइन में शामिल करना चाहिए, कैसे सीन ना है, ये भी मैंने कहा। ठीक, जैसे आपने कहा कि ये जो एक बच्चा कमजोर होता है एक मजबूत होता है,
तो उसको यूं भी देखा जाना चाहिए, कांग्रेस सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है हाँ। और सत्ताधारी पार्टी में सत्ता के लिए सत्ता का संघर्ष हो रहा है। तो कई किस्म के संघर्ष कई दलों में एक साथ चलते हैं। जो दल जिस तरह का प्रकरण सामने आता है निश्चित तौर पर वो बुरा होता है और ऐसा आमतौर पर नहीं होना चाहिए, और यदि हो तो बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ पार्टियों में फर्क है कि कुछ चीजें बाहर नहीं आती, कुछ चीजें एकदम बाहर आती हैं। तो ये एक सत्ता से जुड़ा हुआ आचरण है, या सत्ताधारी या सत्ता के पाने के लिए जो इस तरह के दल जद्दोजहद करते हैं कि उनसे जुड़े मसले हैं। निश्चित तौर पर और नैतिक तौर पर राजनीति का ऐसा नहीं हो तो ये सबसे बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं होगा इसकी गारंटी भी कभी नहीं हो सकती। ठीक जी, हिमानी जी बोलिए। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल बहुत अच्छी बात तरह से समझाया आशीष जी ने, और आशीष जी जब तक नहीं आए थे तो मैं भी बोल चुकी थी, जीतू पटवारी जी ने भी बोला कि हम किसी भी मायने में इस चीज को सही साबित करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारा ये संगठन सृजन अभियान जो है ये पूरे प्रदेश में चल रहा है और बहुत जोश के साथ चल रहा है। एक ये घटना हुई जो दुर्भाग्यजनक है पूरी तरह से, और ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से पूरे प्रदेश में लोग जोश के साथ आगे आ रहे हैं, और इस मैटर में भी देखें कि कहीं से कहीं तक आप जो बार बार हम ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि कमजोर है, कहीं से कहीं तक कमजोरी। अब मैं शिवम जी की बात करूं चाहे विश्वास सारंग जी की, हिंदी में डिबेट करने के लिए बैठे और हिंदी के शब्द जो हैं वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, तो शब्दकोश थोड़ा सा विस्तृत होना चाहिए, जानकारी पूरी होनी चाहिए। जैसे इन्होंने बोला शाब्दिक हिंसा, उन्होंने बोला सियासी गुंडागर्दी, तो सियासी गुंडागर्दी उसको कहते हैं कि जब आपका कोई कार्यकर्ता बलात्कार करता है, रैकेट चलाता है, पुलिस वालों को धमकाता है, कॉलर पकड़ लेता है, जनताओं को मारता है, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जाती, इसको सियासी गुंडागर्दी करते हैं। और शाब्दिक हिंसा इसको कहते हैं कि अगर आप अपने बातों का कोई सबूत तो पेश नहीं कर पाए, लेकिन आप अपनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दे जिनको आप एक शब्द में भी साबित नहीं कर पा रहे, उसको भी हम सियासी गुंडागर्दी कहते हैं। और आप सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी आप सत्ता में हैं तो आपको कुछ भी बोलने का और कुछ भी, इसी को शाब्दिक हिंसा कहते हैं जो आप कर रहे थे। मैं आपको अर्थ सहित समझा रही हूँ कि अगर कोई चीज ऐसी की जाए जिसको जो है, अब देखिए जो धाकर ने किया वो है, सीपीआर देने का अध्यक्ष जी का कांड था वो है, उसके वीडियो सबने देखे। अब आप अपने मनगढ़ंत कहते रहे कि ऐसा होता है वैसा होता है, हमने आपसे उदाहरण पूछे, लेकिन आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक भी उदाहरण नहीं दे पा रहे, तो इसको शाब्दिक हिंसा कहते हैं। जो चीजें हुई हैं उनका बखान करने को शाब्दिक हिंसा नहीं कहते। ठीक है, शिवम जी कह रहे हैं कि शाब्दिक हिंसा जो आपके यहाँ से की जा रही है, तस्वीरें हैं उसके तो वो तो दुर्भाग्यजनक है ही। शिवम जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आपकी आवाज मिल रही है। हेलो जी शिवम जी, हिमानी जी कह रही है शाब्दिक हिंसा आप लोग करते हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं तो आपको हर चीज का अधिकार है, कुछ उन्होंने यहाँ पर उदाहरण भी रख दिए हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मानी जी अभी अत्याचार और इस प्रकार की चीजों की बात कर रही थी, जिनको भवरी देवी, सरला मिश्रा, नैना साहनी, तंदूर हत्याकांड जैसी चीजें भूल जाती हैं। कांग्रेस की जो चरित्र है, अजमेर में भी हमने देखा कि कांग्रेस ने इसी प्रकार से लगातार चीजों को करने का काम किया है। तो कांग्रेस की सोच मानसिकता ऐसी ही है, या तो यह लोग कभी बलात्कारी बने जाते हैं, कभी कांग्रेस के नेता जिहादी बन जाते हैं। इंदौर के पार्षद की घटना को आप देख लीजिए, कभी यह लोग गुंडे माफिया बन करके इस प्रकार से लड़ाई दंगे करते हुए नजर आते हैं। तो कांग्रेस की जो मानसिकता और प्रवृत्ति है वह अपराधियों के पोषण और संरक्षण की है। तो कांग्रेस की जो सोच है, कांग्रेस की जो राजनीति है, वो मध्य प्रदेश की जनता समझती है और लगातार मध्य प्रदेश की जनता इनको आईना दिखाने का काम कर रही है। पर हिमानी जी आपको नहीं लगता है, क्योंकि देखिए जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, आपने भी कहा कि दो नेताओं के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता थे आपस में भिड़ गए, तो नेतृत्व तो एक ही है ना। अगर दो नेताओं के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है। जी देखिए, ये जांच का विषय है कि वो वाकई सिर्फ इसी बात को लेकर भिड़े या किसी भी बात को लेकर भिड़े, कार्यकर्ता भिड़े, उसके बाद नेताओं ने उस बात पर क्या रिएक्शन किया ये महत्वपूर्ण होता है। क्या वो अपने समर्थकों के साथ खड़े हैं इस गलत चीज में? तो आपने जीतू पटवारी जी का स्टेटमेंट सुन लिया, तो मैंने कभी कहीं तक नहीं कहा, लेकिन हाँ अगर दूसरे एग्जाम्पल, और मैंने तो जितने भी एग्जाम्पल दिए आपने देखे होंगे, मुश्किल से 1 महीने के अंदर के थे। पर हिमानी जी आपने एक एग्जाम्पल विजय शाह जी का भी दिया है, बिल्कुल मैं उनके बयान का समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन लगातार बीजेपी भी फिर ये वाली बात बोल देती है कि भाई हम भी समर्थन नहीं करते।
शाब्दिक हिंसा कहते हैं उसको। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि अगर जिस तरह के ये उदाहरण जैसे दे रहे हैं, तो ऐसा भोपाल वाला जो लव जिहाद का केस था, अगर दूसरी चीजों का भी एग्जाम्पल देना है तो उसमें भी विश्वास सारंग जी जो इसमें बड़े, क्योंकि इन लोगों को ना मौका मिला है, अभी 1 महीने से इनके साथ ऐसी चीजें हो रही थी कि जिसमें पूरी तरह घिरे हुए थे। तो ये छोटे छोटे मैटर्स पे, और आप ये सोचिए कि हमारे कार्यकर्ता नहीं, अपने लिए तो इनको विजय शाह के बारे में, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन जिन केसों में सजा कोर्ट दे चुका, जो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं, उसका ये उदाहरण दे सकते हैं। इसको कहते हैं मानसिक रूप से आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक इतने दिनों से घिरे हुए थे और एक मौका मिल गया छोटा सा, तो आपको उसके लिए आप सब करेंगे। अगर लव जिहाद की बात करेंगे तो विश्वास सारंग का नाम नहीं, लिया पर अभी जाएगा। आपने हिमानी जी ये वाली बात बोली ना कि कहीं ना कहीं महत्व रखता है कि भाई उस पर नेता क्या जवाब देते हैं, उसका समर्थन करते हैं कि नहीं। तो आप बार बार अगर विजय शाह का मुद्दा उठा रही हैं, तो वो तो पहले से ही बोल देते हैं हम समर्थन नहीं करते उसके बयान का। जी जी बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन हम कैबिनेट में रखते हैं। मैंने क्या कहा कि आप जीतू पटवारी जी ने क्या कहा, उन पर कार्रवाई होगी। मैं पूछ रही हूँ, इन पर क्या कार्रवाई हुई? पार्टी स्तर पर जो अगर हिंसा हुई हो, एक दूसरे पर वो लोग FIR करें, वो एक अलग मैटर है। पार्टी स्तर पर भी हमारे अध्यक्ष ने बोला कार्रवाई होगी। मैं पूछ रही हूँ, आप बताइए कि आपने केवल मौखिक रूप से कह दिया कि हम समर्थन नहीं करते, तो कार्रवाई क्या की आपने? अगर आपने पब्लिकली कहीं ऐसा कुछ भी हुआ कि छोटे बच्चे को जैसे माँ डांटती है वैसे डांट भी दिया हो, तो वो भी कहीं मुझे वीडियो क्लिप अगर शिवम जी के पास हो तो दिखा दें। ठीक, हमारे साथ क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार भी है, सर आपसे भी थोड़ा समझना चाहेंगे, लगातार इस तरह के बयान आते हैं, तो कैसे 2028 और 2029 का टारगेट अचीव करेगी कांग्रेस? नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस को इन सब चीजों से उभरना होगा। लेकिन एक बात और, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर पार्टी का अपना एक चरित्र होता है और उसका एक अपना तरीका होता है काम करने का। ठीक है। कांग्रेस कभी भी कार्डर बेस्ड पार्टी कहाँ रही है? कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस आंदोलन से भी हमेशा से कार्डर बेस्ड पार्टी है। तो ये दो फर्क होते हैं देखने के, समझने के, अगर हम दूर से चीजों को समझते हैं तो। अब ये बात जरूर है, तो कई सारे की टीकाएं हम कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को हम एकदम भाजपा जैसा बंदा देख लें या ऐसा सोचने सिर्फ कल्पना होगी, या कांग्रेस बीजेपी को सोचना कांग्रेस जैसी हो जाए, ये कल्पना। ये एक अपना अपना रास्ता जो चलता है, इसमें जितना संयम, जितनी समझदारी इसमें कांग्रेस दिखा लेगी, क्योंकि कांग्रेस का इस समय थोड़ा गाढ़ा वक्त है। कांग्रेस परेशान है काफी समय से, वो केंद्र में भी संघर्ष में है, राज्यों में भी है। तो यहाँ पर जितना बेहतर उदाहरण पेश कर लेगी जनता के सामने, या वो अपने इस तरह के मतभेदों को बाहर आने से रोक लेगी, मतभेद तो हर पार्टी में वहां भी है यहाँ भी है, रोक लेगी, तो भी उसका कुछ ना कुछ भला हो सकता है। और संगठन सृजन का जो असली मकसद है, वो मकसद सिर्फ एक, कांग्रेस ने कई बार अपनी चुनाव की प्रक्रियाओं को बदला है बेहतर, जैसे यूथ कांग्रेस NSUI में चुनाव करते, तो उसका मतलब ये है कि कुछ अच्छे लोग आए और पार्टी की छवि सुधरे। तो इसमें जो है पुरानी चीजें जो है साथ साथ चलेंगी, और ये एक लंबा प्रोसेस है। जब सृजन पूरा होगा तब हो सकता है कि आज से 5 साल 10 साल बाद हम किसी चीज को नया रूप देखेंगे। बदलाव का दौर है, इसमें उथल पुथल इस तरह की चीजें आएंगी जो किसी भी दल में सामान्य तौर पर नहीं आना चाहिए। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। लेकिन बात वहीं आ जाती है, संगठन जब संघर्ष में बदल जाए तो तस्वीरें ऐसी आती हैं, बैठकें अखाड़ा बन जाती हैं। सवाल तो उठते ही हैं इरादों पर भी और नेतृत्व पर भी। कांग्रेस आज खुद को मजबूत करने की कोशिशों में है, लेकिन जब एक पार्टी के नेता ही मंच की गरिमा को तार-तार कर देते हैं या कार्यकर्ता तार-तार कर देते हैं, तो जनता कैसे उस पार्टी पर भरोसा करेगी? राहुल गांधी संगठन खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके सिपाही लड़ाई संगठन के लिए लड़ रहे हैं, ये संगठन के खिलाफ लड़ रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें तो यही कहती हैं, अनुशासन की जंजीरें अगर ढीली पड़ जाती हैं तो सृजन का सपना विसर्जन की हकीकत बन जाता है, और तस्वीरें ऐसे ही कुछ बयां करती हैं। इसी के साथ मध्य का मंच में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़।